बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों की सब दुआएं कबूल करे, आमीन। आज हम करंट एनर्जीज़ और एक्शन पे रीडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एड्रेस करना चाहती हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि मिस्टेकनली पुरानी अपलोड हो गई थी, और आपको रीडिंग्स के दौरान बताती ही रहती हूँ मैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड है, वीनस रेट्रोग्रेड है, और में मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि आप जो वीडियो अपलोड करते हैं वो अपलोड नहीं होती, और बाय मिस्टेक कभी कभार गलत वीडियो अपलोड हो जाती है। कम्युनिकेशन में आपके प्रॉब्लम आ जाती है, जो आपके कम्युनिकेशन के मीन्स होते हैं उनमें कोई इशू आ जाता है, गाड़ी में, बाइक में, या खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, क्योंकि अल्लाह ने मरकरी को ये चीज़ असाइन की हुई है कि वो कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। दिस इज़ अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता जब रेट्रोग्रेड होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन में इश्यूज़ डालती हैं। ये इस वजह से भी हुआ कि हो सकता है कि वो दोबारा अपलोड इस वजह से हो गई कि उसमें कोई ख़ास मैसेज थे आप लोगों के लिए जिनके ऊपर आपने फ़ोकस करना था। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान गलती से कोई ऐसा एक्ट कर देता है जो उसके नॉलेज में नहीं होता, इट डज़ंट मीन कि आप लोग इतना इम्पेशेंट होकर उसके बारे में बदगुमान हो जाएं। कुछ लोगों ने लिखा हुआ था कि आपके पास टाइम नहीं होता तो आप वीडियो ना डाला करें, पुरानी वीडियो क्यों अपलोड की, आपने चीटिंग क्यों की हमसे। कम ऑन, इंसान ख़ता का पुतला है। आप लोगों को जो मोटिवेशंस मिलती हैं मेरी रीडिंग से, आप बाकी टैरो रीडर्स को भी जाके देख लें, कोई इस तरह की रीडिंग्स नहीं करता। इसके बावजूद आपने क्या सीखा मुझसे? अगर आप पॉजिटिविटी नहीं सीख सके और बदगुमानी ही है आपके अंदर, रमज़ान के महीने में नेगेटिविटी आप लोगों में है और आपने मार्जिन तक नहीं दिया, हालांकि मिस्टेकन ये सब कुछ हुआ था। और सहरी के वक्त बाय चांस जब मैंने कमेंट देखे तो मुझे आइडिया हुआ कि ये तो पुरानी वीडियो अपलोड हो गई है। मैंने उसी वक्त उसको डिलीट किया, बट सिर्फ उन तमाम मैसेजेस में एक मैसेज था, एंड आई वांट टू मेंशन दैट नेम, समीर के नाम से था, जिसने बड़े ही पॉजिटिव वे में उस चीज़ को लिया हुआ था और बोला हुआ था कि ये गलती से हुआ होगा और मे बी इसमें कोई मैसेज है। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। और हमें आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, इससे हमें कोई अर्निंग नहीं आ रही है। दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग्स। कुछ लोगों ने सिर्फ ये लिखा हुआ था कि ये ओल्ड वीडियो है, वो भी अप्रिशिएट के काबिल है क्योंकि उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला। लेकिन जिन लोगों ने इतनी नेगेटिविटी दिखाई है और इतने हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं, आई एम सो सैड अबाउट दोज पीपल के हमारी मेहनत और हमारी एफ़र्ट्स भी आप लोगों को नज़र नहीं आती। इतने सालों में अगर एक गलती से वीडियो अपलोड हो गई है तो माफ़ी का मार्जिन रखें। आसानियाँ दें, आसानियाँ मिलेंगी। माफ़ी देंगे तो माफ़ी मिलेगी, अदरवाइज़ फिर वही बात है कि आपके कप में जो है वही छलकेगा। हमारे कप में कंपैशन है, काइंडनेस है, पॉजिटिविटी है। आई थिंक आपके कप में नेगेटिविटी है, बदगुमानी है, एंड बिना सोचे समझे कुछ भी सोच लेना है, तो वर्क करें इस चीज़ के ऊपर। ओके, आज हम देखते हैं आपके पर्सन्स की इंटेंशंस, करंट एनर्जीज एंड एक्शन। फॉरगिवनेस, आपके पर्सन्स की इस वक्त की इंटेंशंस माफ़ी की हैं, और मैं अभी आपसे माफ़ी की ही बात कर रही थी। किसी को मार्जिन दें, बेनिफिट ऑफ डाउट दें, माफ़ करें अगर कोई गलती हुई है, और पहले सोचें, पॉजिटिव सोचें कि हो सकता है कि ये बात ऐसे ना हो जैसे मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। तो आपके पर्सन फॉरगिवनेस चाहते हैं, और ये फॉरगिवनेस आई थिंक ये अपने आप को भी नहीं दे पा रहे, आगे जजमेंट आ रही है। मे बी आपके पर्सन्स या आप जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपसे माफ़ी का तलबगार है, मगर उसे माफ़ी मिलनी नहीं है, और जजमेंट जो है उनकी फ़ेवर में हो रही है। नहीं, जजमेंट उनकी फ़ेवर में नहीं है, लोनलीनेस में है। मे बी इनकी लाइफ में भी फेलियर्स इनको देखने पड़ रहे हैं, और ये अल्लाह से भी माफ़िया मांग रहे हैं क्योंकि जजमेंट के साथ फॉरगिवनेस आ रहा है। तो दे वांट के इनसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं उनकी माफ़ी मिले इनको, और ये अकेला फ़ील कर रहे हैं। इंटेंशंस इनकी ऑनेस्टी की तरफ हैं। मे बी ये आपको अब ये कहना चाहते हैं कि दे विल बी ऑनेस्ट विद यू, एंड ग्रीफ में भी दिखाई देते हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्रा इन लोगों का ब्लॉक है, एंड सेक्रल चक्रा भी ब्लॉक है। ग्रीफ और
फॉरगिवनेस की एनर्जी है कि माफ़ नहीं कर पा रहे ना खुद को ना आपको, और मे बी ये डिवाइन से भी मायूस हैं। डेथ की एनर्जी विद द जजमेंट, मे बी गॉड फॉरबिड किसी की यहाँ पर डेथ हुई है, किसी प्यारे की, इनकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में, एंड एक नया सफ़र शुरू हुआ है उनका आफ्टर डेथ, और मे बी ये इस वजह से भी बहुत पेन में हैं और एनवी, और इन्हें हो सकता है कि ये चीज़ भी महसूस हो रही है अब कि मेरे साथ ही होता है सब कुछ, मैं ही हूँ कसूरवार हर चीज़ का। तो बैलेंस नहीं दिखता इनकी लाइफ में, बैलेंस नहीं दिखता इनकी इंटेंशंस में। तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है आज इस एनर्जी में है कि एक तो इनको माफ़ी चाहिए आपसे, ये सारी बातें भूल जाना चाहते हैं, जो कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है ये उस चीज़ को भी भूल जाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनको एक नया चांस दें। जजमेंट आ रही है, जजमेंट के साथ ग्रीफ की एनर्जी आ रही है एंड डेथ की एनर्जी आ रही है। तो बहुत ज़्यादा पेन में है, अकेला फील कर रहे हैं, और एनवी भी दिखाई देती है, जेलसी। तो हो सकता है कि ये डिफरेंट चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं एट दिस मोमेंट, जो कि इनकी कमिटमेंट से रिलेटेड है। इनकी कमिटमेंट्स इस वक्त टेस्ट हो रही हैं एंड दे वांट कि कोई इन पे ट्रस्ट करे, और ये खुद भी ट्रस्ट करना चाहते हैं यूनिवर्स के प्रोसेस पे। सरेंडर की एनर्जी आ रही है। इंटेंशंस आपके पर्सन की अच्छी नहीं दिखती, नेगेटिव भी नहीं है लेकिन मायूस कुन है, डिसअपॉइंटमेंट में है आपके पर्सन्स। फीलिंग्स, स्ट्रेंथ गेन, मे बी इनके साथ कुछ हुआ है, ह्यूज लॉस हुआ है, इनकी ज़िंदगी में कोई गया है और वो लॉस ये बियर नहीं कर पा रहे। इन्हें हिम्मत और हौसला चाहिए, वो इनमें नज़र नहीं आ रहा। स्ट्रेंथ लियो को बता रहा है, और ऐसा लगता है जैसे इनकी कमर टूट गई है, इनका बहुत बड़ा सहारा छिन गया है। स्ट्रेंथ विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इनके फादर थे वो, डज़ नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन लग रहा है कि अब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिर गया है। इस इंसान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, घर की, फैमिली की, सिबलिंग्स की। हो सकता है ये पर्सन वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेल्दी फैमिली है इनकी, बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस टाइकॉन हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, एजुकेटेड भी दिखाई देते हैं, मगर इसके बावजूद ये पर्सन लॉस में है। 5 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, चीज़ें वर्क नहीं कर रही, हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लॉस की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। मे बी आप सोलमेट हैं एक दूसरे के लिए, और 6 ऑफ पेंटिकल्स भी सोलमेट को बताता है। सो हो सकता है कि ये इंसान अब आपके साथ गिव एंड टेक करना चाहता है इक्वली, जो आपसे मिला है वो आपको देना चाह रहा है, दोस्ती की ऑफ़र करना चाह रहा है, लेकिन अभी ये पर्सन स्टक है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हालात इनकी फेवर में नहीं हैं। हो सकता है ये इर्द गिर्द ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जिनको फ़ायदा है आपके पर्सन से, और आपके पर्सन इस चीज़ को जानते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर इनकी फैमिली में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर आ गई है, तो इनसे शेयर मांगा जा रहा है और इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि जो सबका शेयर है वो ये पर्सन दे दें। और यहाँ पर इस चीज़ के लिए भी ये पर्सन अंडर बर्डन दिखते हैं। ऐसा दिख रहा है कि अवेकनिंग भी हो रही है इस इंसान की, बट दिस इज़ अ कार्ड ऑफ आल्सो फेयरनेस, जस्टिस, फॉरगिवनेस, के 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द 6 ऑफ कप्स। जस्टिस सर्व नहीं करेंगे तो डेथ आ रहा है अगेन। आई थिंक कि आज की एनर्जी में आपके पर्सन की जो रीडिंग आ रही है वो डिप्रेसिव है, सैड, अलोन, डिसअपॉइंटेड पर्सन दिख रहा है। अवेकनिंग की मैं बात कर रही थी, यहाँ अवेकनिंग आ चुकी है, रीबर्थ का प्रोसेस है। ये इंसान नए सिरे से अपने अंदर कुछ चीज़ें एनालाइज कर रहा है या रियलाइज़ कर रहा है। कोई चेंजेस आ रहे हैं इस इंसान के अंदर जो डेथ के बाद आते हैं किसी की, और हो सकता है इस इंसान की अपनी भी ईगो की डेथ हुई है, एंगर की डेथ हुई है,
हो सकता है इस इंसान में अप्रिसिएशन की कमी थी, उस चीज़ की डेथ हुई है, अब ये चीज़ें अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। इन्हें काइंड और जेनरस बनाया जा रहा है। सेल्फ़ कंट्रोल की इनको बहुत ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। कोशिशें भी कर रहे हैं लेकिन मे भी कोशिशें कारगर साबित नहीं हो रही हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। या तो हर इंसान इनसे खाइफ है। ऊपर के कार्ड्स भी बता रहे थे कि यह पर्सन फॉरगिवनेस चाहता है, इसे फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। मे बी इस इंसान से ज़िम्मेदारियां नहीं उठाई जा रही। मे बी ये इंसान अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था जो इस इंसान के ऊपर आ गई है। और ऊपर के कार्ड्स भी बता रहे हैं कि इस इंसान को ये लग रहा है कि मैं ही क्यों, और अगर ये सरेंडर नहीं करेगा तो इसको पता है कि अब इसके पास सोल्यूशन नहीं है। सरेंडर के बगैर गुजारा नहीं है, चारा नहीं है। आपके लिए अगर देखा जाए तो आपके रिश्ते में तो इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ किया है, मे बी ये मैरिड मैन है और हो सकता है इसकी फैमिली भी है। मे बी इस इंसान ने अपना गम भुलाने के लिए आपके साथ दोस्ती की थी और वो मोहब्बत में कन्वर्ट हो गई। और आप चूँकि इस वक्त 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, आप ऑलरेडी या वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, आपका अपना कोई कारोबार है छोटा मोटा, या फिर आपने इस इंसान से अलहदगी के बाद ख़ुद को उठाने की कोशिश की, अपने ऊपर वर्क किया, स्टेबल करने की कोशिश की और अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी 9 की एनर्जी आ रही है आपके लिए, क्योंकि यहाँ मैं इसे 9 ऑफ पेंटिकल्स पढ़ी थी लेकिन ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ज़्यादा चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों मैरिड थे एक दूसरे के साथ, बट नाउ यू आर सेपरेटेड। और सेपरेट क्यों हुए हैं आप लोग? क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन कभी भी जस्टिस नहीं कर सकता आपके साथ। अगर वो कारोबार करते हैं या आपके मुकाबले में ज़्यादा रिच हैं तो आप भी कम नहीं हैं। आपको लगता है कि जब मैं अपने आप को खुद सपोर्ट कर सकती हूँ, ग्रो कर सकती हूँ, अपना ख़र्चा खुद उठा सकती हूँ, तो इस इंसान का मेरी ज़िंदगी में क्या रोल है। हालांकि किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ जेनरस पर्सन, वो अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली, वाइफ, बच्चों के लिए बहुत जेनरस होते हैं, अपने दोस्तों के लिए जेनरस होते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इनका पैसा इनके लिए है और मेरा पैसा मेरे लिए है। यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ रही है एंड आई थिंक कि आप इनके साथ विलिंग नहीं हैं वर्क करने के लिए। ये चंद लोगों के लिए बात कर रही हूँ मैं जो मैरिड हैं एक दूसरे के साथ और अब एक दूसरे के साथ नहीं हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बात करना चाह रहा है आपसे, मगर डील कर रहा है एंजाइटी और डिप्रेशन से। और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गिव अप करने की एनर्जी होती है कि या तो वो इंसान गिव अप कर देता है, लेकिन अगर पॉजिटिव हो तो वो गिव अप नहीं करता। ऐसा दिखता है ये पर्सन आप पर गिव अप नहीं करने वाला। मे बी ये पर्सन आपको शेल्टर, स्टेबिलिटी, हार्मनी, वेल्थ, केयर, प्रोटेक्शन, लव, वो सब देना चाह रहा है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अच्छी बुरी बातें सब कुछ पहले आप खुद ही कर रहे थे। डेथ के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को कोई लॉस हुआ है काम में, या आप जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी वो पूरी नहीं हुई करियर वाइज। गारमेंट्स का काम है, किसी का कपड़ों का डिज़ाइनिंग वगैरह आप लोग करते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके कपड़े डिज़ाइनर ने ख़राब कर दिए या टेलर ने ख़राब कर दिए, बट आप गिव अप नहीं कर रहे और आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि आप जानते हैं कि ख़राब चीज़ को कैसे कारगर बनाया जा सकता है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। इन्हें ट्रुथ की रिवीलेशन हो चुकी है, ये ट्रुथ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। क्यूपिड एरो, आपका रिश्ता एक एवोल्यूशन के प्रोसेस में है। फेथ रखें। ये पर्सन आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं, मीटिंग प्लान करना चाह रहे हैं, कोडिपेंडेंसी से भागना चाह रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि दे वांट यू बैडली। डिवाइन टाइमिंग हैज़ कम फॉर मैनी ऑफ यू। ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, पाइसिस की एनर्जी है। कुछ डिवाइन डिले है और ये आपकी बेहतरी के लिए है। चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद अनफोल्ड होंगी अगर आप लोग ट्रस्ट करेंगे डिवाइन पर। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ये साइंस हैं आज। सो देखते हैं अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज हैं।
जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नियर फ्यूचर एक्शन क्या होगा। चूज योर बैटल, बैलेंस। सो नो कांटेक्ट वाले आप लोग जानते हैं कि अभी ब्लॉकेजेस हैं और ये पर्सन ऐसा दिखता है कि बैलेंस में आकर और बैलेंस में आ चुके हैं कई लोगों के पर्सन्स, और ये अपनी बैटल को चूज़ करेंगे। और इनकी बैटल है आप लोगों के साथ रिश्ता बैलेंस करना, डिफेंड करेंगे ये आपको। गो विद द फ्लो, डेस्टिनी है ये क्या। ओपन अप, दे विल ओपन अप टू यू। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी विद द ओपन अप के साथ आ रही है, तो आप लोगों का अच्छा वक्त, अच्छा टाइम आ रहा है। आपने अच्छा दिया है, अच्छा किया है, तो आपको अच्छा ही मिलेगा अब। एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है। मेजर और काना के कार्ड्स आ रहे हैं, तो मेजर हैपनिंग्स इन योर कम्युनिकेशन। मरकरी रेट्रोग्रेड है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। कम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, ख़राब भी हो सकती हैं। जिनके ताल्लुकात ख़राब हैं उनके पर्सन्स वापस आ सकते हैं, क्योंकि वीनस भी रेट्रोग्रेड है। इसलिए मूविंग ऑन की एनर्जी भी आ रही है। कहाँ से ये मूव ऑन करेंगे, कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे ये मूव ऑन। रीच आउट, ओके, ये आपको रीच आउट करेंगे, लेकिन मूव ऑन कहाँ से करेंगे। मे बी ये अब लोगों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जजमेंट। सो दिस इज़ द कार्मिक सिचुएशन। और थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, कंट्रोल। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका अपना आप है, इनकी अपनी सोच है, इम्पेशेंस नेचर है, कोडिपेंडेंसी है, मटीरियलिस्टिक नेचर है, या फिर दुनिया की लज्जतों में ये पर्सन पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर इस इंसान में चेंज आ रहा है, ये वहाँ से मूव ऑन करेंगे और आपको रीच आउट करेंगे सून। 222 एंड 888 की एनर्जी आ रही है। आपको वेल डिज़र्व रिवॉर्ड मिलने वाला है। हैव फेथ। कम्युनिकेशन आ रही है आप लोगों के लिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आप लोगों के ताल्लुक और लाइफ में क्या हो रहा है, लेट्स सी। हार्ट चक्रा, कन्फ्रंट। आप लोगों के ताल्लुक में डाउट्स हैं, डिसेप्शन है, कन्फ्रंटेशन है, और दिल ख़राब हैं आप दोनों के एक दूसरे के लिए। यहाँ भी डेथ की एनर्जी आ रही है। आज की रीडिंग में डेथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैपनिंग जो सबकी रीडिंग में हो रही है। इसका मतलब ये है कि एक ईगो की डेथ हो रही है, एक गलत इंसान के अंदर बुराई की डेथ हो रही है, और अच्छाई पैदा हो रही है। यहाँ पर बिलीव एंड सक्सीड की एनर्जी है, और ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हैं। आप लोगों के कार्ड्स बार बार नीचे गिर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एंड यू नो दिस। तो चेंज यहाँ पर आपके ताल्लुक में भी दिख रहा है, और एंड ऑफ अ साइकिल, एक टफ साइकिल, एक बदलाव आ रहा है। आपकी वजह से ये इंसान अच्छा बन रहा है, या आपकी कोई दुआ कबूल हो रही है। थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए आप लोग दुआएं मांग रहे थे, तो ये पर्सन लीड लेगा और ये छोड़ेगा थर्ड पार्टी को, क्योंकि यहाँ आपके पास आने के लिए इनको इन सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा और थर्ड पार्टी को रिमूव करना पड़ेगा। अब वो खुद ऐसा कर रहे हैं। जैसे ही वो इस चीज़ से दूर होंगे, ये पर्सन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर, पाक साफ होकर इस कनेक्शन को मजबूत करेगा। अब आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। रिकन्सिलिएशन दिख रही है, क्लैरिटी मिलेगी आपको। आप लोग भी बात करेंगे, कम्युनिकेशन आ रही हैं आपके लिए भी, और वो कम्युनिकेशन आप लोगों के ताल्लुक को मजबूत करेगी। 888 आपकी रीडिंग में भी आ रहा है, और आपकी रीडिंग में 333 आ रहा है। तो मे बी थर्ड पार्टी की एंडिंग हो रही है, और आपकी भी रिकन्सिलिएशन एंड आप लोगों का भी रियूनियन हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि अगर आप अपने हस्बैंड्स का वेट कर रहे हैं, या आपको आके ले जाएं, पॉसिबिलिटी, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि डेस्टिनी जो है इनको आपकी तरफ ला रही है, और कम्युनिकेशन के थ्रू आपके मामलात रिजॉल्व हो जाएंगे। जो नो कांटेक्ट में रीडिंग आई है वही आप लोगों की रीडिंग आई है। 333 888 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। गाइडेंस देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस फॉर यू। फेलियर, सरेंडर। जब आप नाकाम होते हैं,
आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, तो आप लोग ये सोचते हैं कि कुदरत खामोश है। तो जब आप गिव अप करने वाले हैं, सरेंडर करने वाले हैं नाकामी पर, तभी आपके लिए मुआज़ात होते हैं, तभी आपके लिए कुदरत अपना करिश्मा दिखाती है। आप लोगों के लिए फॉरगिवनेस की एनर्जी है, एक्सेप्टेंस में भी। आपके पर्सन की रीडिंग में एक फॉरगिवनेस का कार्ड पहले था, तो वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड डेथ यहाँ पर भी आ रहा है। मैंने आपको बोला था कि आप लोगों की भी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, तो दोनों तरफ ही रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है। कोई अपनी यहाँ पे लुक चेंज कर रहा है, कोई हेयर कटिंग करा रहा है, कोई अपनी ओल्ड थिंकिंग को छोड़ रहा है। हैवी एनर्जी है आज की रीडिंग में बहुत। फ्रेंडशिप, पास्ट को आप पीछे छोड़ रहे हैं, नए लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, अननेसेसरी लोगों को, अननेसेसरी सिचुएशंस को कट कर रहे हैं, सेल्फ इस्टीम आपकी बूस्ट कर रही है। अगर आप लोग डिटैच हो गए हैं तो इस चीज़ को भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा अपने अंदर। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन द रिलेशनशिप, लीव। अगर आपको रहना है देन फॉरगिव। अभी हम आपके पर्सन के सोल मैसेजेस देखते हैं। हर लज्जत की इंतहा बेजारी है, और इस बेजारी का हम लोग कुछ कर नहीं सकते जब तक हम अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट नहीं करते। सोल मैसेजेस, सोल मैसेजेस, दिस कुड बी द वन। ओके, आपके पर्सन जानते हैं कि उन्हें आप पर ट्रस्ट करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि ये रिश्ता रिवॉल्व हो, इवॉल्व हो। और आपके पर्सन ये चाहते हैं कि उनको ट्रू लव मिले आपसे, और जो भी रेड फ्लैग्स हैं उनके ऊपर ये बात करना चाहते हैं। पहले ये बात नहीं करते थे, भागते थे। फ्रेंड्स की एनर्जी आपकी गाइडेंस में भी आई है। यहाँ भी लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। रिकन्सिलिएशन में इस इंसान के फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं इस इंसान की, या फिर ये हो सकता है कि इस इंसान के फ्रेंड्स ने ही आप लोगों के ताल्लुक़ में ख़राबी मचाई है। दोनों सूरत हाल हो सकती है, या आपके फ्रेंड्स हैं या इस इंसान के फ्रेंड्स हैं, और ज़रूरी नहीं वो फ्रेंड्स हों, कोई और इंसान भी हो सकता है जो रिकन्साइल कराने में हेल्प करेगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, और ये इंसान जानता है आप लोग इसके सोलमेट हैं। ये आपके साथ एक दोबारा से नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं ये आपसे। कुछ लोग बच्चों की खातिर ये चाहते हैं, और कुछ लोग आपसे रियली डीपली अब मोहब्बत करने लगे हैं इस वजह से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।